वाह 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 वाह, क्या बात है. एकदंत ढोल ताशा पथकासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. मला वाटतं अंधेरीचा आवाज याच्यापेक्षा जास्त मोठा आहे. आणखीन जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. खूप खूप धन्यवाद. आज आपण सगळे जमलेलो आहोत व्हेंटिलेटर या आगामी चित्रपटाच्या एका अतिशय जबरदस्त अशा गणपती बाप्पाच्या गाण्याचं लॉन्च करण्यासाठी. आणि मला वाटतंय त्याची सुरुवात अत्यंत दणक्यात आणि अतिशय उत्तम पद्धतीने झालेली आहे. त्याआधी गणपतीची आरती सुद्धा झाली. त्यामुळे आपण सुरुवात करूया गणपती बाप्पाला वंदन करून. म्हणा गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा. क्या बात है. व्हेंटिलेटर हा चित्रपट लवकरच आपल्या सगळ्यांच्या भेटीला येतोय. व्हेंटिलेटर म्हणजेच फन आणि फेस्टिवल याचं एक अनोखं कॉम्बिनेशन. म्हणूनच या चित्रपटाची टॅगलाईनच आहे या रे या सारे या. खरं तर आपली सगळ्यांची ताकदच असते एकत्र येण्यामध्ये, जी आत्ता आपण या ढोलताशा पथकाच्या माध्यमातून सुद्धा पाहिली किंवा आत्ता इथे जमलेल्या लोकांच्या माध्यमातून पण पाहतोय. आणि हीच ताकद आपण एका गाण्याच्या स्पिरिटच्या माध्यमातून आणखीन वाढवणार आहोत. आणि ते गाणं अर्थातच आहे व्हेंटिलेटर या चित्रपटाचं. मला खात्री आहे गाणं तुम्ही नक्की ऐकलं असेल. गाण्याचे बोलच आहेत या रे या सारे या. तेव्हा आज आपण पहिल्यांदाच या गाण्याचा व्हिडिओ पाहणार आहोत. व्हिडिओ प्लीज. शी इज द ॲक्ट्रेस फ्रॉम ग्रेट ग्रँड मस्ती. आय एम शुअर यू हॅव सीन हर ऑन स्क्रीन. सो लेट्स हॅव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर उर्वशी रौटेला. वेलकम. So, yeah, Urvashi, you want to say something? Good evening, everyone. First of all, thank you very much. It's a great privilege to stand here. मैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आई थी अंधेरी का राजा. जैसे आप जानते हैं हमेशा हर साल यहाँ पे दर्शन नहीं किया तो कुछ नहीं किया. So, हमेशा यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर. और I was really happy. I met
Dr. Madhu Chopra, ma'am, and to you as well. I would like to मैं सारी जो वेंटिलेटर टीम की जो पूरी टीम है उन सबको बहुत ही ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ. आप सबको भी, आप सबके सब यहाँ पे आए. प्रियंका चोपड़ा प्रेजेंट्स वेंटिलेटर. सो ऐसे हम सबको पता है कि हाउ प्राउड वी आर ऑफ प्रियंका चोपड़ा. आई थिंक शी इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस. नॉट ओनली मी, मेरी पूरी फैमिली की सबसे अच्छी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस हैं वो. एंड ये उनका पहला मराठी प्रोडक्शन है, राइट. एंड मैं बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो गई ये वेंटिलेटर फिल्म का जो टीज़र मैंने देखा उसको देख कर के, क्योंकि ये एक कहानी है एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति की जो एक वेंटिलेटर में होता है और पूरी उसकी पूरी फैमिली जर्नी को दिखाया गया है, राइट. जिस तरीके से वो पूरा I'm so sorry. It's okay. पूरा जो Thank you. crisis go through होता है. I'm so sorry, मैं ज़्यादा नहीं बताना No, चाहूँगी. don't be but, sorry. I'm मुझे glad. बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा, बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट लगा. तो ज़रूर जाइए, ज़रूर देखिए. एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू प्रियंका चोपड़ा एंड द एंटायर टीम ऑफ वेंटिलेटर. सो congratulations and all the very best. Thank you very much. Thank you. Thank you, Urvashi, and we'd like to thank you with Yeah, a bouquet of flowers and त्याचबरोबर गणपती बाप्पाचा प्रसाद पण देऊया. Thank you so much, Urvashi, for your wishes for the film. आणि माझा माईक कुठे? And ma'am, I please request you to speak about the entire experience. Please, let's have a big round of applause for Dr. Madhu Chopra. And please share a few things about the entire experience. Talk good about us. नमस्कार एंड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर. मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके और आप लोग को देख के तो बिल्कुल बहुत ही खुश हूँ. ये हमारी कंपनी का पर्पल पेबल पिक्चर्स का पहला वेंचर है मराठी में, मराठी फिल्म में. और हुआ भी ऐसे कि राजेश मापुस्कर बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखे और ईशान दत्ता वो हमारे प्रोडक्शन हाउस के हेड थे, ये इनको लेके आए हमारे पास. मुलाकात हुई, राजेश ने छोटा सा हमें स्टोरी सुनाया, पर जितना वो दिल से सुनाए मुझे लगा ये इज़ अ राइट पर्सन टू मेक अ गुड फिल्म. क्योंकि जैसे इन्होंने सुनाया था मुझे लगा ये फिल्म बनने वाली चीज़ है और बहुत अच्छी बनेगी. एंड आई कैन प्रॉमिस यू, आप देखेंगे तो यू विल बी अमेज्ड कि कितना अच्छा फिल्म है. एंड मैं बड़ी शान से कह सकती हूँ कि इस फिल्म में इतना साफ फिल्म है, कोई गंदगी नहीं, कोई गलत चीज़ नहीं दिखाया गया है. सिर्फ प्यार, सिर्फ मज़े, सिर्फ मस्ती और बहुत सारा रिलेशनशिप का वैल्यूज़. नाम वेंटिलेटर है लेकिन ये फिल्म इज़ ऑल अबाउट जो चीज़ हम इस जनरेशन में, इस ज़माने में मिस कर रहे हैं कि बच्चे, पेरेंट्स, रिश्तेदार, हमारे बीच का जो एक ग्लू होता है जो हमें जोड़ के रखता है वो कुछ हद तक लूज़ हो गया. अब हम लोग एक दूसरे को मिलते मिलाते नहीं हैं. पर कैसे सिचुएशंस क्रिएट हुआ है कि पूरी फैमिली साथ आ गई है और बिछड़े लोग, गुस्से वाले, खुंदक, सब कुछ भुला मिटा के ये फैमिली एक हो गई है. बहुत बढ़िया ड्रामा है. मैं ज़्यादा राजेश की तारीफ़ नहीं करना चाह रही हूँ, पर ही इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर. द स्टोरी इज़ ब्यूटीफुल और मैं चाहती हूँ आप लोग जब देखेंगे तो कम से कम तो 7 स्टार. थँक यू सो मच मॅम. मला वाटतं पुन्हा एकदा जोरदार त्यांच्यासाठी टाळ्या होऊन जाऊ देत. आणि मी तुम्हाला मगाशी सांगितल्याप्रमाणे एक एक हुकमी एक्के आहेत या चित्रपटामध्ये. मला वाटतं 135 पेक्षा जास्त ॲक्टर्स आहेत, एवढंच सांगते मी, त्याच्या पलीकडे काही सांगणार नाही. पण त्यातलाच एक आपल्या सगळ्यांचा अतिशय लाडका अभिनेता जो सुप्रसिद्ध तर आहेच पण त्याचबरोबर एक जाणकार नट म्हणून सुद्धा ओळखला जातो, तो आज इथे आलेला आहे. जोरदार टाळ्या वाजवून मंचावरती स्वागत करूया जितेंद्र जोशीचं.
जितेंद्र, तुझं खूप खूप स्वागत. आणि खरं तर व्हेंटिलेटरच्या आत्ताच्या एकाही प्रोमोमध्ये, एकाही गाण्यामध्ये एकाही नटाचा चेहरा आम्हाला पाहायला मिळालेला नाहीये, त्यामुळे सगळ्यांसमोर येणारा तूच पहिला चेहरा आहेस. तर आणि तुला बघून मला खूप छान वाटतंय, कारण एक अतिशय जाणकार नट या चित्रपटात आहे, त्यामुळे पुढची फौज सुद्धा जबरदस्त असणार आहे याचीही खात्री आहे. हो, ती फौज जी आहे म्हणजे कामेरकर कुटुंबियांबद्दलची ही फिल्म आहे. खरं तर आत्तापासून प्रमोशन सुरू झालंय, सांगण्यासारखं खूप आहे या सिनेमाबद्दल. म्हणजे खरं तर या 2-2.25 तासांमध्ये राजेश सरांनी ज्या पद्धतीनं जितकी कॅरेक्टर्स त्याच्यामध्ये येतात ना, म्हणजे अक्षरशः आत्ता तुम्ही ज्या संख्येनं उपस्थित आहात तेवढी कॅरेक्टर्स या सिनेमामध्ये, आणि प्रत्येकाचं वेगळं महत्व आहे सिनेमामध्ये. क्या बात आहे. आणि आपण सिनेमे खूप पाहतो, म्हणजे आमच्यासारखे कलाकार पण खूप सिनेमे करतात. काही सिनेमे असतात जे आत्मिक समाधानासाठी असतात, काही असतात घर चालवण्यासाठी करतो, काही असतात हे म्हणजे आम्ही करत असतो काम. पण काही सिनेमे असे असतात की ज्यात काम करून आपल्याला खरोखर असं वाटतं ना की हा, या सिनेमाचा मी भाग आहे, याचा मला अभिमान आहे. याचं कारण सिनेमा बनवण्यासाठी, कुठलीही कलाकृती तयार करण्यासाठी एक ऊर्जा लागते, एक हुशारी लागते, क्राफ्ट लागतो. त्या गोष्टीची जाण असली पाहिजे त्या दिग्दर्शकाला. परंतु त्याहून जर एक गोष्ट महत्वाची असेल ना, जर माणूस चांगला असेल, त्यांची मूल्य चांगली असतील ना, तर मग खूप मजा येते अशा माणसासोबत काम करायला. त्यामुळे मला राजेश सरांबरोबर काम करताना ती मजा आली. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे बऱ्याच दिवसांनी असा एक सिनेमा येतो आहे की जो तुमच्या घरातल्या अक्षरशः, आय एम नॉट जोकिंग, पण 3 वर्षाच्या मुलापासून ते तुमच्या घरात ज्यांना जे अत्यंत वयोवृद्ध आहेत, ज्यांना चालताही येत नाही नीट, परंतु ती सुद्धा माणसं थिएटरला जाऊन सिनेमा बघतील याविषयी मला खात्री आहे मनात. याचं कारण या सिनेमाचा खरा हिरो कोण आहे माहिती आहे तुम्हाला? या सिनेमाचा खरा हिरो आहे गणपती बाप्पा. आणि त्या हिरोच्या आजूबाजूला आम्ही सगळे सहकलाकार आहोत, आम्ही सगळे त्याच्या सहकलाकाराची भूमिका करतो आहोत. आणि माझ्या मागे खूप मोठी फॅमिली आहे, कामेरकर कुटुंबीय. मी एकटा आहे, मी त्यातल्या त्यात जरा थोडासा नालायक मुलगा आहे त्या घरातला. पण आपण म्हणतो ना, शेवटी नालायक मुलंच घर चालवतात, किंवा खूप मस्तीखोर असलेला मुलगाच नंतर पीटी टीचर होतो किंवा मॉनिटर होतो. तर तसा मी आहे या सिनेमामध्ये. आणि खूप सुंदर निर्मिती मूल्य असलेला, खूप चांगल्या पद्धतीने बनवलेला, पहिल्यांदा माझ्या उभ्या या 16 वर्षांच्या करिअरमध्ये एक दिग्दर्शक अख्ख्या सेटवर कुणालाच ओरडला नाही, कोणालाच कोणी आरडाओरडा करत नव्हतं, कोणी जोरजोरात बोंबलत नव्हतं. कधी असं झालं नाही की ही गोष्ट आलेली नाही, ती गोष्ट आलेली नाही. सगळं व्यवस्थित प्लॅनिंगनुसार पार पडलं. आणि अशी सुद्धा कामाची पद्धत, हां, क्रेडिट गोज टू द प्रोड्युसर ऑफकोर्स. आणि कारण चांगल्या कलाकृतीच्या मागे निर्माती ते सुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे मला असं वाटतं की हा सिनेमा मराठीत आपण ज्या पद्धतीने आता सिनेमे येऊ घातलेले आहेत, आलेले आहेत, हा मराठी सिनेमाला एक पाऊल पुढे घेऊन जाणारा सिनेमा असेल याविषयी माझ्या मनात शंका नाही. वा वा, क्या बात आहे, जबरदस्त. आणि खूप चांगला शुभयोग आहे असं म्हटलं. अनिल कपूर यांचं
वाजवून, म्हणजे खरोखरच दणक्यात जोरदार टाळ्या वाजवून मिस्टर अनिल कपूर यांचं या मंचावर आपण स्वागत करूया. काय हो, काही आवाजच येत नाहीये. जोरदार टाळ्या वाजवा. धन्यवाद. आपण अनिल सरांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करूया. मधु मॅम प्लीज. व्हेरी व्हेरी वेलकम सर. Once again, Anil sir, we welcome you on the stage. It's a great privilege and an honor to have you on this dais. Sir, आपका एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है इस शहर से और इस फेस्टिवल से भी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लव यू टू शेयर अ फ्यू ऑफ द मेमोरीज रिलेटेड टू दिस फेस्टिवल एंड दिस सिटी. नमस्कार. कसं काय जोरात सब लोग इधर. हाँ, अंधेरी के वासी हो आप लोग. अंधेरी के वासी हो, राइट. हाँ, एकदम झकास, एकदम झकास. तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ. आप लोग सब यहाँ आए इतने, और जो फेस्टिवल चल रहा है गणेश चतुर्थी का, इन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या एसोसिएशन है शहर से गणेश चतुर्थी से. मैटर ऑफ फैक्ट, जब से मैं पैदा हुआ, मुंबई में मेरी पैदाइश हुई है, चेंबूर में, तिलक नगर में, और वहां बचपन से मेरे ख्याल से जब से मैंने होश संभाला, तो एक ही जो त्यौहार था जो मुझे अब तक याद है वो है गणेश चतुर्थी. और मैं एक वो जो कॉलोनी थी, वो जो टाउनशिप तिलक नगर, वो एक चौल जैसी थी. तो हर बिल्डिंग में कम से कम 30 या 40 खोलियां होती थी. और उन खोलियों में तो मेरे ख्याल से कम बहुत सारे मेरे जो पड़ोसी थे वो महाराष्ट्रन थे, और मेरी पैदाश सारे जो मेरे दोस्त थे वो सारे महाराष्ट्रन थे. और उनके घर जाता था, उनके घर में गणपति होता था. तो कभी किसी आई के घर में, शोभा जी के घर में, तो उनके घर में, और जो गणपति के जो मेरे जो फेवरेट प्रसाद होते थे, वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो मोदक. हाँ, मोदक. तो मोदक में दबा के खाता था. और एक और चीज होता है जिसमें वो नारियल से बनता है, अंदर नारियल होता है, और वही मोदक है. और नहीं, वो एक ऐसा राउंड सा होता है, करंजी मेरा फेवरेट होता था. करंजी में दबा के खाता था. और जो आप लोग बोलते ना यार ये डांस कैसे करता है, ये झकास कहां से आया है, जो मैंने फिल्में की हैं, जैसे कि मैंने मशाल की, मैंने तेजाब की, मैंने राम लखन की, और जो भी मैंने जो डांस किया है वो मैंने गणपति में ही जो सीखा था वही मैं डांस करता हूं आज तक. 2-3 स्टेप ही आते मेरे को. अभी मुझे बोलो कि ऋतिक रोशन की तरह डांस कर लो, या ये जो जितने ग्रेट डांसर्स जो हैं, गोविंदा जी हैं, ऋतिक जी हैं, और बड़े बड़े जो डांसर हैं, मुझे उनकी तरह डांस करने नहीं आता. मुझे एक ही डांस आता है, वो है गणपति का डांस. और हर फिल्म मैंने गणपति का डांस है. तो गणेश जी का बहुत आशीर्वाद रहा है. डांस मैंने वही जो जब ये त्यौहार होता था जो मैंने सीखा वहीं सीखा मैंने. और मैं हमेशा हर साल इस त्यौहार का इंतजार करता हूं, और बहुत मजा आता है, क्योंकि यही एक ऐसा त्यौहार है जहां आप लोग मिलजुल के आप सब अपने परिवार से मिल सकते हैं, अपने दोस्तों से मिलकर करते हैं. और कुछ सालों से मैं अपने घर पर भी गणपति रखता हूं. तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि कि जैसे कि इतना आसान नहीं होता गणपति रखना घर पर. उसमें काफी आपको देखभाल करनी पड़ती है गणपति जी की, और सबकी सेवा करनी पड़ती है. तो हर साल करना पड़ता है, और हर साल हमें ऐसा लगता है कि यार इस साल भी करना पड़ेगा. मगर उन्होंने एक ही चीज कही कि जब हम गणपति रखते हैं तो इतने लोग आते हैं आपके घर में, जैसे कि अभी आप लोग सब आए हैं, आप लोग सब यहाँ आए हैं, तो आप लोगों की दुआएं लगती हैं,
आप लोगों की दुआएं लगती है, और फिर कोई भी चीज हम करें तो हमें नाकामयाबी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि आप सबकी दुआएं हैं। तो जो घर पर आते हैं, जो आप लोग यहाँ हैं, वो आप लोगों की दुआएं हमको लग रही हैं। और मैं चाहूंगा कि ये दुआएं जो आज हम ये मराठी फिल्म का जो संगीत का उद्घाटन है, गाने का उद्घाटन है, मैं चाहूंगा कि आप सब भी उसी तरह गणपति जी के आशीर्वाद से आप सब की भी दुआएं इस फिल्म को लग जाए, इस गाने को लग जाए, और ये फिल्म कामयाब हो। सर। हाँ जी, पूछिए, मैंने ज्यादा बोल दिया। नहीं सर, एक और चीज पूछनी थी आपसे। कल ही हमने पेपर में पढ़ा कि आप लोकल ट्रेन में गए थे, और क्या फिर से उससे कुछ मेमोरीज ताजा हो गई? हाँ, मैंने लोकल ट्रेन में, तो जब मैं चंबूर में रहता था तो मैं जहाँ भी जाता था लोकल ट्रेन में ही जाता था। मैं कॉलेज जाता था लोकल ट्रेन में जाता था, तो हार्बर ब्रांच लेता था, हार्बर ट्रेन लेता था। तो मैं वो चंबूर से लेता था, फिर वो चुनाभट्टी से होते हुए रे रोड और सैंडर्स रोड, मस्जिद बंदर करते करते वीटी पहुंचता था। और कभी कभी थोड़ा सा चर्च गेट जो था वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड स्टेशन था मेरे लिए। चर्च गेट, वीटी, हम लोग गांव वाले सबब्स में चंबूर, मगर जो चर्च गेट वाला है वो बांद्रा, विलेपार्ले, खार, ये मेरे लिए बहुत क्लासी चीज होती थी। तो मैं अभी शूटिंग कर रहा था मुकेश मेले में, मैं बोला यार बहुत सालों से चर्च गेट स्टेशन से कहीं नहीं गया हूं, और मेरी पत्नी ने बोला कि विसर्जन है, इस टाइम पे मुझे पहुंचना ही पड़ेगा। तो उसने बोला कि क्योंकि विसर्जन करना है तो ज्यादा देर भी नहीं हो सकती है, तो बोला पंडित जी आ रहे हैं 7, 7:30 बजे। मैंने बोला कोशिश करूंगा मैं। तो मैंने बोला जैसे कि आज मैं गाड़ी में आया हूं, मैं निकला हूं वहां से 6:45 बजे मुकेश मिल से, और मुझे कम से कम 2.5 घंटे लगे यहां पहुंचने के लिए, 2.5 घंटे लगे। लेकिन जिस दिन मैंने अपनी लोकल ट्रेन ली चर्च गेट से, मैं घर एग्जैक्टली 1 घंटे में पहुंचा। 45 मिनट्स मुझे लगा, स्लो ट्रेन लिया क्योंकि विलेपार्ले में मुझे उतरना था। ये सब मुझे मालूम है, फास्ट ट्रेन, स्लो ट्रेन, ये सब मैं ले चुका हूं। तो मैंने स्लो ट्रेन ली और मैं विलेपार्ले में उतरा, तो वहां एक मैंने मोटरसाइकिल रखी थी, मोटरसाइकिल पे मैं बैठा। मेरा जो एक घर पे है मेरे बेटे की मोटरसाइकिल, मेरे बेटे की फिल्म रिलीज हो रही है मिर्जिया, याद रखना आप लोग, अक्टूबर 7 को, ये भी देखना, मराठी पिक्चर की प्रमोशन है, अपनी पिक्चर की भी प्रमोशन कर, अपने बेटे की पिक्चर। तो मोटरसाइकिल में बैठा और घर पहुंच गया, और वक्त पे पहुंचा तो बीवी की शक्ल देखी, बड़ी खुश हुई वो। तो मेरे जो होता ना कि अभी 1 साल मेरा अच्छा जाएगा, क्योंकि बीवी जो है बहुत खुश है। गणपति जी अपने भगवान जी भी खुश हैं और बीवी भी खुश है, दोनों को खुश रखना बहुत जरूरी है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। घरवाली को खुश रखो और भगवान जी को खुश रखो, पूरा कल्याण हो जाएगा। वाह वाह, क्या बात इसलिए मैंने ट्रेन ली। यस सर। और आप तो जानते ही है कि दिस फिल्म हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय प्रियंका चोपड़ा एंड डॉक्टर मधु चोपड़ा, एंड यू वर a part of the same family in the film Dil Dhadakne Do. So there is a great association between the two of you. So we would also like to know about this association. देखिए, प्रियंका जी के साथ के बारे में जितना कम, मतलब कितना बोलूं मैं, पूरी दुनिया बात कर रही है। पहले तो हिंदुस्तान बात कर रहा था, अब पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। शी इज बिकम अ ग्लोबल स्टार। तो ये मेरे ख्याल से इट्स एन ऑनर फॉर मी, इट्स ऑनर फॉर मी। एंड मेरी जो मेरी दोस्ती हुई है प्रियंका से भी हुई है, प्रियंका जी की मम्मी से भी हुई है, समझे ना आप? तो ये मत समझना कि मैं सिर्फ प्रियंका के लिए आया हूं, मैं उनकी मम्मी के लिए ज्यादा आया हूं, क्योंकि एक हमारा एक किस्म का एक रिश्ता है, जो कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं होता कि रोज मिले, मगर वो एक बार बात करने से एक रिश्ता बन जाता है। एक मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं एक पेरेंट के साथ, एक माँ के साथ, कि किस तरह कितना इतना आसान नहीं होता है एक इतनी बड़ी हीरोइन की माँ होना, और उसे अच्छी तरह उसे पालना पोसना और इतना कामयाब बनाना। उनका आई एम श्योर 99% इनका बहुत बड़ा हाथ होगा उसमें। तो इन्होंने जब मुझे कहा कि ये फिल्म बना रही है, और इन्होंने मराठी फिल्म बनाई, और राजेश साहब इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और वेंटिलेटर फिल्म का नाम है। नाम सुनकर भी मैं बोला यार वेंटिलेटर है तो जाना ही पड़ेगा, ये नाम जबरदस्त है, कुछ अलग नाम है मराठी पिक्चर के लिए, तो जब एकदम अलग नाम है। और प्रियंका जी, उनकी मम्मी और प्रियंका जी, ऑफ कोर्स आप लोगों ने दिल धड़कने दो देखी होगी। दिल धड़कने दो देखी कि ना आप लोगों ने? हाँ, देखी है ना? तो उसमें मैंने क्या रोल किया था प्रियंका जी का? हाँ, फादर का किया था ना? सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो मुझे जब उनके साथ मैंने जब काम किया तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं उनके साथ मैंने पहले एक फिल्म में काम किया था, सलाम इश्क में, बहुत छोटा सा रोल था उसमें मेरा, छोटा 1 आध 1.5 सीन ही था मेरा उसके साथ। मगर इस बार
40-45 दिन हमने एक साथ बिताए एक शिप पर। वहाँ मुझे करीब से प्रियंका को जानने का मौका मिला, और जब मुझे पता चला कि शी इज नॉट ओनली अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड अ बिग स्टार बट अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। तो दीज आर ऑल द रीजंस, because of the mother, because of my friendship with Priyanka, that I am here today. And of course I am here because आज जो है गणेश चतुर्थी है भैया, है कि नहीं? तो इससे बड़ा अच्छा मौका क्या हो सकता है कि इतने अच्छे उत्सव पर हम ये संगीत की उद्घाटन कर रहे हैं, इस गाने का उद्घाटन कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। जीतू जी, आप कुछ सीरियसली मुझे देख रहे हैं? हाँ, मी काय बोलू आता आपण? अरे बोल ना, काय बोलू काय बोल? नाही, मी तेच सांगतो आता की जेव्हा पॅन्टची नाडी पण नीट बांधता येत नव्हती तेव्हापासून आम्ही या माणसाला, या सुपरस्टारला आम्ही फॉलो करतोय। म्हणजे मला असं झालं होतं की जेव्हा मला कळलं की अनिल कपूर येत आहेत, आपण मराठी किंवा काही आपण किती चांगलं काम, लोक आपले फॅन असले तरी आपण कोणाचे तरी फॅन असतो, आणि त्या माणसाबरोबर आपल्याला एक स्टेजवर उभं राहण्याचा आपल्याला जी संधी मिळते, मला वाटतं ही संधी मला माझ्या कलेने दिली आहे। त्यामुळे कलेपेक्षा मोठा कोणीच नाही, पण आपल्या स्टारला, अपने स्टार को ऐसा देखना सर, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, मी इतर वेळेला खूप बडबड करतो, मला आता शब्दच फुटत नाहीयेत, कारण ह्या माणसाची एनर्जी, मी म्हणतो त्या दिल धडकने दो मध्ये सुद्धा सगळ्यांपेक्षा सगळ्यात भारी काम जर कोणाचं झालं होतं म्हणजे ते रणवीर कपूर सुद्धा यांची एनर्जी मॅच करू शकत नाही या माणसाची। एक तरुण मुलगा सुद्धा, इतका हा तरुण असलेला हा माणूस, मला वाटतं की देवानंद साहेबांनंतर जर कोणी खऱ्या अर्थानं तरुण असेल तर दॅट इज अनिल कपूर, दॅट इज अनिल कपूर। जर कुणाला काही डिप्रेशन वगैरे आलं असेल, अनिल कपूरचा फक्त वॉक बघायचा, आता जे त्यांनी असं असं करून दाखवलं, मी काय बोलू सर तुमच्याविषयी, आय लव्ह यू, बाकी काय माझ्याकडे शब्द नाही, आय लव्ह यू। तो अपना मेरे ख्याल से उद्घाटन हो जाए। यस सर, दैट इज वेरी वेरी वेल सेड। और हम जब छोटे थे तब आप जैसे दिखते थे वैसे ही आज भी आप दिखते हैं, ये भी आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ? नहीं, चलिए उद्घाटन करते हैं। जरूर। एंड देर इज वन मोर कॉमन एसोसिएशन बिटवीन यू एंड प्रियंका। यू टुक द बॉलीवुड टू द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म via Slumdog Millionaire and in 24, and she is doing the same via Quantico, and that is why she is not here today, but she has a few words to say about the entire production. So सुनते हैं कि प्रियंका को क्या कहना है। Before that, I would like to invite two singers and one singer and arranger on the stage, Chandan Shive and Sachin. Please stage over here. येस, आणि आपण आता यांचं जोरदार टाळ्या वाजवून आपण मंचावर स्वागत करूया, आणि त्याचबरोबर प्रियांका चोप्राला या फिल्मच्या निमित्ताने आपल्याला काय सांगायचं ते पाहूया। मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा, बहुत दूर अमेरिका में बैठी हूँ। हर साल अंधेरी चा राजा मैं और मेरी फैमिली आते हैं, पर इस साल मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं इतनी दूर हूँ। लेकिन मेरी दरख्वास्त यही रहेगी और मैं प्रार्थना करती हूँ गणपति बाप्पा से कि हर साल जो आशीर्वाद मुझे और मेरी फैमिली को देते हैं वो मेरी पहली मराठी फिल्म जो है जिसको मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, जिसका नाम है वेंटिलेटर, जिसकी टीम यहाँ पर है अभी आप लोगों के सामने, उनको वो आशीर्वाद ज़रूर दें। मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप यहाँ पर हैं। अनिल सर जो मेरे करीबी दोस्त और कॉलीग हैं, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए, और मेरी पूरी वेंटिलेटर की टीम और आप सब, थैंक यू सो मच। मैं बहुत मिस कर रही हूँ इस मोमेंट को। आप सबको गणपति पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गणपति बाप्पा मोरया। व्हेंटिलेटर या चित्रपटाचं गणपती बाप्पाचं आता आपण जे गाणं पाहिलं त्याच्या व्हिडिओ सीडीचं अनावरण इथे झालेलं आहे। आता लवकरच तुम्हाला सगळ्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आणि मीडियाच्या माध्यमातून हे गाणं घर बसल्या सुद्धा पाहता येईल, आणि त्यानंतर चित्रपट थिएटरमध्ये जाऊन तुम्ही पाहणार आहातच।
थँक्यू सो मच सर, आज तुम्ही इथे आलात आणि त्याचबरोबर या गाण्याचं अनावरण केलं आणि त्याचबरोबर आमच्याशी गप्पा पण मारल्यात, त्याबद्दल खूप 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 धन्यवाद. गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी लवकर या. प्लीज आप लोग सब जाकर वेंटिलेटर जरूर देखना. मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने राजेश साहब की एक फिल्म देखी थी, फेरारी की सवारी, जो मुझे बहुत पसंद आई थी. और जब मुझे पता चला कि राजेश साहब इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैं 100% कह सकता हूं कि ये फिल्म जो है एक अच्छी फिल्म भी होगी और सुपरहिट भी होगी. 100%. और इसका म्यूजिक भी सुपरहिट होगा, फिल्म भी सुपरहिट होगी. मेरे को अंदर से आवाज आ रही है. और आज गणेश जी का आशीर्वाद हम सबको है, और प्रियंका जी का मैसेज भी आप लोग सब ने सुना, और मेरे ख्याल से आप सबकी दुआएं होंगी तो ये फिल्म जरूर जरूर चलेगी और बहुत चलेगी. बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट.